आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि प्रार्थना करने के लिए हमारे जीवन में किन किन बातों का होना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका उत्तर जो है हमारे जीवन में मिले, तो परमेश्वर किन किन बातों को चाहता है कि हमारे जीवन में हो, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे। हालेलुया। आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हमें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है। अब परमेश्वर अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला? मत्ती 6:5 वो कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। सबसे पहले क्या है, हमारे जीवन के अंदर प्रभु चाहता है कि कोई भी कपट या छल ना हो। हम एकदम शुद्ध मन वाले परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध रहे। और दूसरा क्या कहता है? वो कहता है कि यदि हम ऐसा करते हैं ना, तो वो कहता है कि तुमने अपना प्रतिफल पा लिया। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे मन शुद्ध नहीं है और हम किसी दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम घर में तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जब चर्च में प्रार्थना के लिए दिया जा रहा है तो हम बड़ी ही ऊंची ऊंची आवाज़ों में प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन हमारा जीवन क्या ऐसा है जैसा कि हमारा परमेश्वर चाहता है? तो हमारे अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना है जैसा परमेश्वर चाहता है। तो कुछ बातों को मैं बताऊंगी। पहला तो हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, और जो दूसरा है क्या है कि हमें किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। यदि हम प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं ना, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक बातचीत है परमेश्वर और हमारे बीच में। तो परमेश्वर क्या है? मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को जांचता है और जानता है कि हमारे मन में क्या है या हम कैसे कर्म करते हैं। हमारे जीवन की दिनचर्या क्या है, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं और हम क्या सोचते हैं। तो परमेश्वर सबसे पहले शुद्ध मन को चाहता है, वो कपट नहीं चाहता। और दूसरा क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम किसी को दिखाने के लिए कुछ भी ना करें। हालेलुया। हमारा काम जो है वो परमेश्वर के लिए हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए। कह रहा 6 कह रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है शुद्ध मन से जब हम अपने कमरे में बैठते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत उपवास रखते हैं, लेकिन हमारा उपवास और हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? वो इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम प्रार्थना करते तो हमारे मन में क्या है उस चीज़ को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ना मनों को परखने वाला परमेश्वर है। आप किसी के सामने प्रार्थना कर देते, कुछ भी कर देते, आपको बहुत वाहवाही मिलती है, आप बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमरे के अंदर आपका जीवन क्या है? क्या जब पिता से आप बातें करते हैं तो क्या आप उन लोगों को जो आपके साथ हैं, क्या उनके दर्द को आप अपना दर्द समझते हैं? क्या उस दर्द से, उन आंसू से आप कमरे में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि द्वार को बंद कर ले और द्वार को बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर। यदि आप गुप्त में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और आप आंसू बहाते हैं, जब आप कहीं जगह पे लोगों के बीच में आप आंसू बहाएंगे तो उन आंसुओं को सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप क्या कमरे के अंदर आंसू बहाते हैं? और यदि आप कमरे के अंदर आंसू बहाते हैं, आप परमेश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है।
और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको आशीषों से भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम गुप्त में जाएं और प्रार्थना करें तो उसका प्रतिफल वो हमें देता है। हालेलुया। और 7 वचन कह रहा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जातियों की तरह अन्य जाति लोग क्या करते हैं, अपना कुछ भी काम करते हैं ना, यदि वो आपको 10 रुपए भी देंगे ना तो वो चाहते हैं कि हम उनकी बड़ाई करें, और वो 10 रुपए भी देंगे ना तो वो दिखा के देंगे किसी को कि कोई तो देखे कि हाँ मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ भी करें वो गुप्त में करें। यदि हम दान दें वो गुप्त में दें, यदि हम दसवांश दें वो गुप्त में दें। परमेश्वर किसी काम को करने के लिए कह रहा है वो गुप्त में करें। मतलब क्या है कि कोई काम करने के बाद हम ढिंढोरा ना पीटे, वरना उसका प्रतिफल हम इस पृथ्वी पर तो पा जाएंगे, लोगों की तालियों की आवाज पा जाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग में उसका प्रतिफल नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 8 वचन कह रहा है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो परमेश्वर एक बात चाहता है, यहाँ पे नीचे उसने प्रार्थना करना सिखाया है। तो परमेश्वर हमें बता रहा है कि बेटे तुम जिस प्रार्थना के लिए मेरे पास आ रहे हो ना, आंसू बहा रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम फिर भी उसके पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। मतलब वो हमारे सच्चे हृदय को चाहता है, हमारे अंदर कपट ना हो उसको चाहता है। हम किसी को दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें या दिखावे से हम कोई काम ना करें। वो चाहता है कि हम ऐसी शुद्ध और पवित्र हो जाए कि जैसे कि स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र हैं, और वो केवल एक ही बात कहते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। तो क्योंकि देखा जाए तो ये प्रार्थनाएं जो करी जा रही है, जो परमेश्वर प्रार्थना अपने चेलों को सिखा रहा है ना, तो वो हमें भी सिखा रहा है, वो प्रैक्टिस करवा रहा है कि हम स्वर्ग राज्य में जाके हमें क्या करना है। सभी लोग जो भी परमेश्वर को मानते हैं सभी इंतजार कर रहे हैं, हमारा मसीहा आएगा, हमारा यीशु मसीह आएगा और वो हमें लेकर जाएगा। तो जब वो हमें लेकर जाएगा तो क्या हम इस पृथ्वी के ऊपर जैसे काम कर रहे वैसे ही वहां करेंगे? क्या परमेश्वर हमें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है? क्या हम चर्च में जाके आराधना करते, प्रार्थना करते, तो क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे स्वर्ग में जाने के लिए? जब हम मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि जब हम कोई परीक्षा पास करते हैं तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, और हमें जिस फील्ड में जाना होता है हम उसी की परीक्षा को पास करते हैं। हम उसी की परीक्षा को हम वही पढ़ते हैं और उसी की परीक्षा देते हैं। तो क्या इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार नहीं कर रहा है? वो हमें तैयार कर रहा है। वो हमें तैयार कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं तो हम अपने पिता के सामने खरे निकलें और हम अपने पिता के सामने उसके साथ रह सकें। क्योंकि जो शैतान था उसे परमेश्वर के प्रति ही जलन हुई थी, इसीलिए उसको वहां से निकाल दिया गया था। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में वो हमारी प्रैक्टिस कराए, वो हमारा जीवन ऐसा बना दे ताकि हम स्वर्ग में जाएं। तो परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ने यहाँ पे 9 वचन में बोला है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहने का क्या मतलब है कि जब हम परमेश्वर के पास, जब हम अपने कमरे में अकेले बंद कमरे में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये नहीं बोलना है परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें ये दे दे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पहले से जानता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम अपने कमरे में जाते हैं तो हमें क्या करना है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, मतलब उसकी बड़ाई करनी है। उसकी बड़ाई करने के लिए देखा जाए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, वो इतना प्यारा परमेश्वर है।
हमारे जीवनों में जो उसने काम किया है हम उसको लेकर बड़ाई कर सकते हैं। हम परमेश्वर हर रोज प्रतिदिन वो हमारे जीवन में काम करता है। यदि वो हमारे जीवन में काम ना करे तो हम एक सांस नहीं ले सकते, और आज मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ यदि वो हमारे जीवन में काम ना करे। सुबह से शाम तक उसने संभाल कर इस टाइम तक वो लेकर आया। तो हमें क्या करना है कि अपने परमेश्वर को पवित्र मानना है और उससे उसका धन्यवाद करना है और उसके नाम को सराहना है कि परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि क्या कह रहे कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो प्रभु हमें भी कह रहा है कि हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए उस बात की प्रैक्टिस करना है कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है। दूसरा उन्होंने क्या, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि इस संसार में रहते हुए उसके राज्य को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें, ताकि जब जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी हो रही है लेकिन इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और उसने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया। वो कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर जीवन रखा है, मृत्यु रखा है, तुम्हें जो चुनना है तुम चुन लो। आज जो भी इस वचन को देख रहा है, जो भी इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूँ। और यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, तो तुम इस बात को मान लो, तुम जीवन को पाओगे। और यदि तुम इनकार कर देते तो तुम मृत्यु को पाओगे। परमेश्वर ने ये वचन में साफ साफ बोला हुआ है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? परमेश्वर हमें प्रैक्टिस करा रहा है। इसीलिए हमें क्या है कि हर रोज परमेश्वर के चरणों में प्रैक्टिस करना है और उसके स्वर्ग जैसे जीवन को हमें यहाँ पे जीना है। 11 वचन कह रहा हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। वो हमारे ज़रूरतों को ना हमेशा वो हमारे सामने रखता है और वो हमारी ज़रूरतों को वो भूला नहीं है। पहले ही बोल रहा है कि जो तू मांगना चाहता है वो तुझे मैं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। और फिर परमेश्वर कह रहा है कि तुम इसके लिए प्रार्थना भी करो कि परमेश्वर दिन भर की रोटी मुझे दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिदिन का वो हमारा बोझ उठाता है। हर रोज वो हमारा बोझ सुबह ही उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। कह रहा 12 वचन कह रहा और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा करो। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो क्या है कि हम परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम अपने अंदर कोई भी वैर रख कर ना मेरे पास मत आओ। जब तक तुम अपने अपराध, तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग पे जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो उसने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे साथ कोई जो भी कुछ करता है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, उन्हें पता नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें क्षमा करना है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग राज्य में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा परमेश्वर प्रैक्टिस करवा रहा है। 13 वचन कह रहा और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। मतलब क्या है कि हमें ये प्रार्थना करना है। परीक्षा में हम कब पढ़ते हैं? जब हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है, और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना तो बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत दर्द और पीड़ा से होकर निकलना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और क्या कह रहा है? परंतु बुराई से बचा। जब हमारे अंदर बुराई आती है तभी हम परीक्षा में पढ़ते हैं। कई परीक्षाएं होती हैं जो परमेश्वर की ओर से इसलिए होती है ताकि हम परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र होते चले जाएं। लेकिन बुराई से हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है उसमें हमारे जीवन में पीड़ा होती है। हालेलुया। कह रहे इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा।
परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, क्योंकि वो हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। हमें परमेश्वर के पास जब जाना है तो हमें वो चाहता है शुद्ध और पवित्र होकर जाए। तो उसने हमें ये दे दिया है, प्रार्थना करना सिखा दिया, ये बाइबल दे दिया है। इस बाइबल से क्या करना है कि हमें दिन प्रतिदिन अपने आप को नया करते जाना है, अपने आप को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार करते जाना है। तो क्या है कि जब हम परमेश्वर से इस तरह की प्रार्थनाएं हमारे जीवन में क्या है, ये प्रार्थना होना चाहिए और केवल मुंह से बकना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन ऐसा हो, हम शुद्धता से अपना जीवन जिएं, हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में ग्रहण करें और ताकि हम स्वर्ग राज्य में जाने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। और मैंने कई पॉइंट बोला है कि परमेश्वर क्या है कि वो नहीं चाहता कि हमारा मन कपटी हो, वो नहीं चाहता कि हम क्या करें कि हम किसी को चिढ़ाने के लिए अपने जीवन में काम करें, है ना। और तीसरा क्या है कि यदि हमारा जीवन ऐसा है तो हमें परमेश्वर इनाम नहीं देगा, हमें प्रतिफल परमेश्वर से नहीं मिलेगा, हमें केवल संसार से प्रतिफल मिलेगा और संसार का प्रतिफल यहीं पे मिट जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रार्थना हमारे मन की गहराई से निकलनी चाहिए। जो हम प्रार्थना करते हैं ना, वो केवल ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन मन की गहराई से। और जब हम मन की गहराई से प्रार्थना करते हैं ना, तो आंसू ऐसा ही बहना शुरू हो जाता है, आंसुओं की धारा बहती है और हमारा मन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देता है। पांचवा, जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरी कर देगा। हमें प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि परमेश्वर तो हमारी रोटी दे, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले प्रभु की बड़ाई करना है, बताया मैंने। उसकी महिमा दिल से करनी है, जैसा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत करते हैं, क्योंकि हमें भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि प्रभु का राज्य पृथ्वी पर और हमारे दिलों में हो जाए। इस बात को परमेश्वर चाहता है। इसीलिए वो क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला था कि हर एक सब्जेक्ट की, यदि मैंने नर्सिंग किया है तो मुझे नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ा, है ना। यदि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं तो हमें स्वर्ग के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जब तक हम स्वर्ग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसे अपने हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में ये बातों का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कह रहा फिर हम प्रभु से अपनी ज़रूरतों को बोलना है। पहले हमारे साथ जिसने गलत किया है उसे हमें क्षमा करना है। हम पर कोई भी दुख ना आए, हम परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हम स्वर्ग में जा सकें। हालेलुया। तो जैसे हम पेपर देते हैं हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का, तो ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल जो है हमारे स्वर्ग में जाने के लिए एक पेपर है। और इस पेपर को हमें परमेश्वर बहुत सी बातें, इसमें खजाना भरा हुआ है और बहुत सी बातों को बताता है। और जब हम अपने जीवन में इन बातों को उतारना शुरू कर देंगे तो हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है, सारी बातें उसकी ओर इशारा कर रही है। तो हमें क्या है कि अपने जीवन को सुधारना है और अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करना है और अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। जिस किसी ने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है और यदि इस वचन को सुन रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह जीसस पिता बोल रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ और मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो ये बातें, ये प्रार्थना जब हमारे जीवन में होगी तो हमारा पिता हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आप सभी को जय मसीह की। और आप कुछ भी गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन अपने दिल की सफाई कर लो और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने के लिए तैयार है।
हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।